अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आज ये फर्स्ट ईयर बायो के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, 5-7 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको करते हुए। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। सो हियर आई एम योर पैरासाइट, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। मैं आप सबका तहे दिल से अपने ठीक है, अपने चैनल, अपने प्लेटफॉर्म में खुशामदीद कहता हूँ। सो हम शुरू करते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था कि जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था भाई कि पॉलीमर होता है, ठीक है, मोनोमर मिलके मॉलीमर में आते हैं। तो ऐसा मैंने आपको बताया था कि दो पॉलीमर आपस में मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, हमारे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो उसमें 4 टाइप्स दिए हुए हमें: ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा ग्लाइकोलिपिड और सेरिब्रोसाइट्स, ठीक है, इनको हम सेरिब्रोसाइट्स भी बोलते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, सेरिब्रोसाइट्स। अब ग्लाइकोलिपिड मैंने बताया था आपको कि ग्लाइको वर्ड शो करता है आपको किसको? कार्बोहाइड्रेट को। ग्लाइको वर्ड आपका किसको किसको शो करता है? कार्बोहाइड्रेट को। और लिपिड में इसके लिपिड मतलब ये किस किस की कॉम्बिनेशन है? दो पॉलीमर हैं, ठीक है, कौन से? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिपिड। ग्लाइको वर्ड जैसे हमने कहा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर जब मिलते हैं पॉलीमर तो उनके बीच में कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक। मैंने आपको कहा था स्टार्ट में कि हम बायो की लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। तो ग्लाइको वर्ड जहाँ भी देखो तो आपको फौरन से क्लिक होना चाहिए कि ग्लाइको वर्ड शोज कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको नाम को देख के आप बता सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ये कॉम्बिनेशन है। हम इनको सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, सेरिब्रोसाइट्स। अब जो सेरिब्रो वर्ड है वो आपने कहाँ देखा होगा? वो देखा होगा आपने ब्रेन की टर्मिनोलॉजी में, सेरिब्रम, सेरिबलम, ठीक है। जो सेरिब्रो वर्ड यूज होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो ब्रेन की टर्मिनोलॉजी में यूज होता है। तो सेरिब्रोसाइट्स वर्ड देख के, सेरिब्रो वर्ड देख के आपको ब्रेन क्लिक होना चाहिए। अब देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे से क्यों लिखा गया है। अब ये आपको कहाँ का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में आपको यही देखना है कि किस किस की कॉम्बिनेशन है और आपको ये कहाँ का मिलेगा, क्या का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इज फाउंड इन, ठीक है, व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के व्हाइट मैटर बताता हूँ ये क्या होता है। माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर और क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यू नो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। तो ये आपको मस्त याद करना है कि क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में वो किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स की। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोलिपिड्स की, ठीक है। हम आते हैं ब्रेन की। जो एंट्री के बच्चे होंगे उनको पता होगा, उन्होंने इंटर पढ़ ली होगी। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अगर उन्होंने मैट्रिक में पढ़ा है, ठीक है, मैट्रिक में ब्रेन को टॉपिक है। तो ब्रेन का क्या होता है? ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं आपके, ठीक है, आपका एक आउटर और आपका एक इनर, ठीक है। तो ब्रेन का जो इनर पार्ट होता है वो होता है वाइट पार्ट और आपका जो आउटर पार्ट होता है वो होता है ग्रे पार्ट, ठीक है। तो यहाँ आपके इस इनर वाइट पार्ट में आपको, यानी कि इनर पार्ट में आपको क्या मिलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। क्या होगा वहाँ पे? ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड्स मतलब व्हाइट मैटर का यही कॉन्सेप्ट है। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। जो इनर होता है उसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो वहाँ पे आपको ग्लाइकोलिपिड्स मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा था माइलिन शीट। अब माइलिन शीट है न्यूरॉन्स का, ठीक है। ये भी अगर आपने मैट्रिक की बायो पढ़ी है तो वहाँ पे है, ठीक है। ये क्या आपका फर्स्ट सपोज न्यूरॉन है, ठीक है। ये सेल बॉडी है। ये न्यूरॉन में डेंड्राइट होते हैं। खैर इनसे हमारा अभी कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ माइलिन शीट वर्ड का कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। ये इसका नोब होता है। तो अब इस न्यूरॉन में, नर्व सेल में, न्यूरॉन आपने देखा तो वहाँ पे एक सेल होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। वो क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो एक शीट सीक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। जिसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। अब आपको पता है न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को कंडक्ट करना। तो इस माइलिन शीट की वजह से उनकी स्पीड बढ़ जाती है मैसेज कंडक्शन में। वो मैसेज जो है ना जल्दी कंडक्ट करते हैं, फास्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये माइलिन शीट का फंक्शन होता है। तो ये एक लिपिड का लेयर होता है जो न्यूरोग्लियल सेल सीक्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। तो वहाँ से ये ना इंफॉर्मेशन जल्दी ट्रांसफर करते हैं। तो इस माइलिन शीट में और इस व्हाइट मैटर में एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, सेरिब्रोसाइट्स। और दूसरा वन इज द ग्लाइकोप्रोटीन्स आर न्यूक्लियास, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको वर्ड अगेन यू नो शोज कार्बोहाइड्रेट एंड दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका? प्रोटीन। तो मीन्स के इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड
प्रोटीन मॉलिक्यूल और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट कौन से होंगे आपके? मोस्टली ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स होंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक बना रहे हैं तो ये एक बॉन्ड के जरिए लिंक होंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड यूज होगा वो क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड यूज होगा, ठीक है। अब इनका फंक्शन देखते हैं आपको ये कहाँ कहाँ मिलेंगे। एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, यानी कि सेल्स की इनसाइड आउटसाइड जो ट्रांसपोर्ट होगी उसको मेंटेन करते हुए। रिसेप्टर मैसेज रिसीव करने के टाइम। एंटीजन, ठीक है, एंटीजन का हम जिक्र करके आए हुए हैं। एंटीजन आपकी मैं थोड़ा बता दूं, वो मैंने वहाँ डिटेल में डिस्कस किया पीछे शायद प्रोटीन वाले लेक्चर में। एंटीजन आपके वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है, ठीक, और उसके खिलाफ एक दूसरी बॉडीज होती हैं जो फाइट करती है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। केयर आप प्रोटीन वाला देख लेना। और आपको ये मिलेंगे एक अल्ब्यूमिन में। अब अल्ब्यूमिन क्या है? आपने एक देखा होगा, एक के दो पार्ट्स होते हैं, एक येलो और एक वाइट, ठीक है। तो जो आपका वाइट वाला पार्ट है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं? अल्ब्यूमिन। तो अल्ब्यूमिन में प्रोटीन है ये, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको कौन से मिलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड डिसीज। और ये आपको गोनाडोट्रोपिन से मिलेगा। गोनाडोट्रोपिन कौन से हैं? आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन से। गोनाडोट्रोपिन क्या है? आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ठीक है। लास्ट वन इज सेकंड लास्ट, लिपोप्रोटीन। ये नाम से आप देख लोगे, ठीक है। लिपो मीन्स के लिपिड और प्रोटीन के मीन्स प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन है लिपोप्रोटीन, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड प्लाज्मा में आपके लिपिड की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, ये सब आगे आगे आपकी क्लियर होगी। यहाँ पे हमें सिर्फ उनके फंक्शन याद करने कैसे होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये एक मेम्ब्रेन का भी पार्ट होते हैं। कौन सा मेम्ब्रेन का? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, न्यूक्लियस का और एक यॉक का। और ये बात याद रखनी है आपको, एक अल्ब्यूमिन में आपको कौन से मिलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि उसके व्हाइट पार्ट में, और एक के येलो पार्ट में आपको क्या मिलेंगे? लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। और ये एक क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इन सब की मेम्ब्रेन में। एक बात यहाँ का मान है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो है उनमें आपको क्या मिलेगा? उनमें आपको लिपोप्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाए, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, चाहे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दीज ऑल आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। ये बात याद रख लेना, ठीक है। लास्ट आता है हमारा सिंपल सा न्यूक्लियोप्रोटीन। यहाँ भी आप देख लोगे, न्यूक्लियोप्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। बेसिक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की कॉम्बिनेशन है। तो न्यूक्लिक एसिड का काम आपका क्या कौन सा होता है? क्रोमैटिन मटेरियल में या हेरेडिटी में। तो ये आपको वहीं मिलेंगे, क्रोमोसोम्स में, क्रोमैटिन और राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स आपके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और इंशाल्लाह हम आगे और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।